हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो एक्सरसाइज के दो सम्स थे वो खत्म कर लिए थे, जिसमें सेकंड सम थोड़ा अच्छा खासा लंबा था। नाउ कमिंग टू द थर्ड सम, आपको बोला है 5 डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी ऑफ द 5 रिक्वायर्ड जॉब्स विद डिफरेंट प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ईच असाइनमेंट एज शोन बिलो। ठीक है, ये टेबल दिया है मशीन्स और जॉब का, और उसमें प्रॉफिट कितना जनरेट होता है वो दिया है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। What do we mean by optimal? ऑप्टिमल का मतलब मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता, ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है। ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट पॉसिबल। ऑप्टिमल का मतलब इज बेस्ट पॉसिबल। नाउ अलग अलग चीजों के लिए बेस्ट पॉसिबल मतलब अलग अलग चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरा टेबल प्रॉफिट का नहीं कॉस्ट का होता तो हमारा पर्पस होता था मिनिमाइजेशन। अगर कॉस्ट होता तो ऑब्वियसली जितनी कम कॉस्ट हो उतना हमारे लिए बेटर है। उस केस में ऑप्टिमल का मतलब हो जाता था मिनिमम, अगर ये कॉस्ट होता तो। नाउ सिंस द टेबल इज ऑफ प्रॉफिट, ऑप्टिमम असाइनमेंट कब होगा? जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, विच मीन्स दिस प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मिनिमाइजेशन, दिस प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्यों मैक्सिमाइजेशन? इसके लिए नहीं कि मुझे ऑप्टिमल बोला है, इसके लिए क्योंकि ये प्रॉफिट का टेबल है और मुझे ऑप्टिमल बोला है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर ये टेबल कॉस्ट का होता और मुझे बोलते थे बेस्ट पॉसिबल क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं कॉस्ट मिनिमाइज करने की सोचूंगा। ठीक है, उस केस में हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा। बट यहां पे क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमम प्रॉफिट आता है जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। बेसिकली दिस सम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन हमारा मेथड जो है वो तो मिनिमाइजेशन का है। हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उससे हमेशा मिनिमाइजेशन की वैल्यू मिलती है। अब हाउ टू टैकल दिस? ठीक है, टेबल तो बना लेते हैं। दिस इज जॉब, machines, machines are A B C D E, jobs are 1 2 3 4 5, the value is a 30 47 40 28 40 40 24 27 21 36 40 32 33 30 या 35 25 38 40 36 36 29 62 41 34 49। ठीक है, अब मुझे ये मैक्सिमाइज करना है, लेकिन हमारी मेथड मिनिमाइजेशन की। तो मैक्सिमाइजेशन के सम में, कोई भी मैक्सिमाइजेशन के सम में असाइनमेंट के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट विल बी subtract all the values, मतलब subtract all the values of the table from the highest value of the table।
subtract all values of table from the highest value of table. ठीक है, मीनिंग व्हाट? दिस इज जॉब, these are machines. इस टेबल की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो इस टेबल की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज दिस 62. तो हमको क्या करना है? 62 माइनस द होल टेबल. 62 माइनस द होल टेबल, विच मीन्स यहां क्या आएगा? इट विल बी 62 माइनस 30. यहां आ जाएगा 32. यहां क्या आएगा? इट विल बी 62 माइनस 37, विच विल बी 25. यहां क्या आएगा? इट विल बी 62 माइनस 40, 22. यहाँ क्या आएगा? इट विल बी 62 माइनस 28, दैट विल बी 34. यहाँ क्या आएगा? अगेन 22. ठीक है, वैसे ही 62 माइनस एवरीथिंग करोगे आप. हाईएस्ट वैल्यू 62 की है, 62 माइनस एवरीथिंग. तो करके देखते हैं. यहाँ पर क्या आएगा? 62 माइनस 40 इज 22, 62 माइनस 24 दैट्स 38, 62 minus 27 that's 35, 62 minus 21 that's 41, 62 minus 36 that's 26. यहाँ क्या आएगा? 62 minus 40 22, 62 minus 32 30, 62 minus 33 that's 29, 62 minus 30 that's 32, 62 minus 35 that's 27. इधर क्या आएगा? 62 minus 25 that's 37, 62 minus 38 that's 24, 62 minus 40 that's 22, 62 minus 36 that's 26, 62 minus 36 26. यहाँ क्या आएगा? 62 minus 29 that's 33, 62 minus 62 becomes 0, 62 minus 41 21, 62 minus 34 that's 28, 62 minus 39 that's 23. तो हमने हाईएस्ट वैल्यू पकड़ के पूरा टेबल उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, पूरा टेबल उस हाईएस्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, इट इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस द होल टेबल. ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द होल टेबल. माइनस होल टेबल. ठीक है, किस चीज के लिए? मैक्सिमाइजेशन के लिए. जब भी मैक्सिमाइजेशन करना है तो ये करना है. क्यों करना है? अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ. इस टेबल में अब हम मिनिमाइजेशन की प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे. ये जो टेबल बना इसमें हम मिनिमाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करेंगे. जैसे मिनिमाइजेशन के लिए आंसर निकालते हैं वैसे आंसर निकालेंगे. ठीक है, अब वो आंसर हमको क्या बताएगा? समझो वो आंसर ये बताएगा, यहां 0 दिख रहा है, वो बोलेगा इसको असाइन कर दो. अब उसके हिसाब से, मतलब वो प्रोसेस के हिसाब से तो वो लीस्ट वैल्यू बताने वाला है. बराबर, प्रोसेस मिनिमाइजेशन का है हमारा. उस प्रोसेस के हिसाब से जहां जहां भी 0 आएगा वो बोलेगा असाइन कर दो. हमारे लिए ये 0 कहां आया? जहां
ओरिजिनली सबसे बड़ी वैल्यू थी वहां। मतलब जब ये टेबल में हम मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमको सबसे छोटी वैल्यू मार्क करके देगा, बट हमारे ओरिजिनल टेबल के हिसाब से एक्चुअली वो सबसे बड़ी वैल्यू रहने वाली है। मतलब बेसिकली हम इस प्रोसेस को एड़ा बना रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यूज थी ओरिजिनल टेबल की, उसको नए टेबल में हमने सबसे छोटी वैल्यूज बना दिया और बोला कि ठीक है अब मिनिमाइज कर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो तू मिनिमाइज करके दे, मुझे जो मिलेगा वो मेरे लिए बराबर मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि तू जो मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर रहा है मेरे लिए एक्चुअली वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो हमने टेबल को उल्टा कर दिया, ऐसा समझो, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको लोएस्ट वैल्यू बना दिया और जो लोएस्ट वैल्यू थी वो हाईएस्ट हो गई। ठीक है, चेक कर लो, ये टेबल की लोएस्ट वैल्यू कहाँ है? ये टेबल की लोएस्ट वैल्यू आई थिंक इट इज 21। यस, तो अब यहां देखो, ये टेबल की हाईएस्ट वैल्यू बिकम्स 41। कोई भी वैल्यू उससे बड़ी नहीं। जो सबसे छोटी वैल्यू थी तो वो सबसे बड़ी बन गई, जो सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी बन गई, और अब हम उसको बोल रहे हैं कि मिनिमाइज करके दे, सबसे छोटी वैल्यू सिलेक्ट करके दे, चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे लिए वो सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में हमेशा पहला स्टेप ये रहेगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द होल टेबल, और इसके बाद वही यूजुअल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस। स्टेप टू रहेगा, रो में से लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, फिर कॉलम में से लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, फिर हमारा रेगुलर प्रोसेस है। स्टेप टू विल बी सब्ट्रैक्टिंग लीस्ट वैल्यू फ्रॉम ईच रो। Subtracting least value from each row. ठीक है, this will be job, this will be machines, आएगा A B C D E, this will be 1 2 3 4 5। रो 1 का लोएस्ट वैल्यू इज 22, सब में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी 10, दिस विल बी 3, दिस विल बी 0, दिस विल बी 12, दिस विल बी 0। सेकेंड रो का लोएस्ट वैल्यू इज ऑल्सो 22, सब्ट्रैक्ट करो तो ये होगा 0, दिस विल बी 16, this will be 13, this will be 19, this will be 4। थर्ड वाले का लोएस्ट वैल्यू इज 22, so this will be 0, this will be 8, this will be 7, this will be 10, this will be 5। इसका लोएस्ट वैल्यू इज 22 अगेन, this will be 15, this will be 2, this will be 0, this will be 4 and 4। इसका लोएस्ट वैल्यू इज 0, तो वो पूरा रो एज इट इज रहेगा। तो हर रो में से उसकी रिस्पेक्टिव लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई। नाउ विल डू द सेम थिंग फॉर कॉलम। ठीक है, कॉलम में ये एक ही कॉलम है एक्चुअली जहां 0 नहीं है। We'll have to do this. Step 3, subtracting least value from each column। The job, machines, ठीक है, हर कॉलम का लीस्ट वैल्यू एक्चुअली 0 ही है, सिवाय कॉलम डी के, बाकी सारे कॉलम सेम रहेंगे।
कॉलम डी का जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 4, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा दिस विल बी 8, दिस विल बी 15, दिस विल बी 6, दिस विल बी 0, दिस विल बी 24, और यहाँ अच्छा यहाँ भी 0 ही है तो इधर भी सेम ही रहेगा। सब्ट्रैक्टिंग लीस्ट वैल्यू फ्रॉम रोज हो गया, कॉलम्स हो गया। नाउ कवरिंग ऑल जीरोस, job machines, जीरोस कवर करना है तो वैल्यूज सेम रहेगी, पिछले टेबल से ही आएगी। टेन टू 004 0 21 24 23 फाइन। नाउ कवरिंग ऑल जीरोस पेंसिल से हॉरिजॉन्टली अगर यहाँ कवर किया तो 2 रहेगा, इसमें एक जीरो है, इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरोस है, इसमें एक जीरो। तो हॉरिजॉन्टली मैं फर्स्ट और फोर्थ लाइन में इंटरेस्टेड हूँ। वर्टिकली अगर मैंने यहाँ कवर किया तो दो जीरोस, यहाँ कवर किया तो एक, देन यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ एक। तो वर्टिकली मैं ये दो लाइंस में इंटरेस्टेड हूँ जहाँ दो दो जीरोस कवर हो रहा है। ठीक है, तो इनके साथ अभी थोड़ा ना विजुअली इमेजिन करके देखो कि लीस्ट पॉसिबल लाइंस में सब कैसे कवर हो सकते। ठीक है, मैं एक तो ये लाइन कंसिडर करूंगा ही। क्यों? क्योंकि अगर ये दो जीरोस को मुझे हॉरिजॉन्टली कवर करना पड़ा तो मुझे रिकामा दो लाइन खींचनी पड़ेगी जिसमें और कोई जीरो नहीं आने वाले। बराबर है, मतलब ये दोनों जीरोस कवर करने में दो लाइन लगाओ तो ऑब्वियसली लीस्ट पॉसिबल तो यही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में और कुछ कवर नहीं हो रहा है। तो सेंसिबल यही है कि इन दोनों जीरोस को तो आप एक साथ कवर कर। ठीक है, देन फिर आई कैन सी दैट कि मैं ये दो लाइंस में चार जीरो कवर कर सकता हूं हॉरिजॉन्टली। ये दो लाइंस में चार जीरो कवर हो सकते हैं, तो इट मेक सेंस कि हॉरिजॉन्टली दो लाइंस खींच लो, चार जीरोस अपने कवर हो जाते हैं। ठीक है, अभी बचा क्या? बचा ये वाला जीरो। अब ये वाला जीरो आपकी मर्जी, आप वर्टिकल लाइन से सिलेक्ट करो या हॉरिजॉन्टल लाइन से सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब किससे कवर कर रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो कितने लाइंस लगे? एक, दो, तीन और चार। टेबल 5 बाय 5 का है बट नंबर ऑफ लाइन चार लगे, विच मीन्स हमको वो वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। टेकिंग द लीस्ट वैल्यू अमंग अनकवर्ड एलिमेंट्स, taking least value among uncovered elements and subtracting it from uncovered elements, and adding it to intersected elements.
तो जॉब machines now what are the uncovered elements now ये पूरा पट्टा these are the uncovered elements इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है 5 वो इस पूरे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी मतलब 5 की वैल्यू इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड इंटरसेक्शन पे ऐड करना है अब आप देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ है तो 1 2 और 3 ये 3 जगह ऐड होगी ठीक है लेट्स सी तो लोएस्ट वैल्यू 5 की है हाँ मुझे 5 ऐड और लेस करना है तो फर्स्ट रो में तो सिर्फ यहां ऐड होगी बाकी तो कहीं कुछ बदलेगा नहीं दिस विल बिकम 15 बाकी सब एज इट इज रहेगा क्योंकि वो अनकवर्ड नहीं है सेकेंड रो में 4 एलिमेंट्स अनकवर्ड है उन सब में से वो सब्ट्रैक्ट होगी अच्छा सॉरी लीस्ट वैल्यू इज 4 अरे राम तो गड़बड़ होगी लीस्ट वैल्यू इज 4 हियर तो इसमें ये इंटरसेक्शन में 4 ऐड कर देंगे हम लोग बाकी चीजों को हाथ नहीं लगाना है इसमें से अनकवर्ड वाले में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है 0 को हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग दिस बिकम्स 12 9 11 एंड 0 देन इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट होगा इस 0 को हाथ नहीं लगेगा दिस विल बी 4 3 2 एंड 1 देन इसमें सिर्फ ये जो इंटरसेक्शन है बाकी सब कवर्ड एलिमेंट्स है सिर्फ इंटरसेक्शन में वो ऐड हो जाएगा बाकी कवर्ड एलिमेंट्स को हाथ नहीं लगाएंगे एंड इसमें भी इंटरसेक्शन में वो ऐड हो जाएगा बाकी कवर्ड एलिमेंट्स को हाथ नहीं लगाएंगे ठीक है तो लोएस्ट वैल्यू एक्चुअली 4 था तो 4 आपको अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्शन में ऐड करना है देन स्टेप 6 अगेन कवरिंग ऑल जीरोस this will be job machines A B C D E job is 1 2 3 4 5 जीरोस कवर करना है तो टेबल पूरा एज इट इज रहेगा नाउ लेट्स सी अगेन फर्स्ट रो में 2 जीरोस सेकेंड रो में 2 जीरोस थर्ड में 1 फोर्थ में 2 फिफ्थ में 1 नाउ 3 रोज है जिसमें 2 जीरोस है कॉलम्स में 2 जीरोस 1 2 1 2 3 कॉलम्स है जिसमें 2 जीरोस ठीक है तो लेट अस थिंक अबाउट दिस नाउ कि इसमें मैक्सिमम जीरोस कैसे और क्या कवर कर सकते हैं हम लोग ठीक है अगेन आई विल टेक दिस 2 3 ठीक है मतलब 2 2 और 2 जीरोस कवर किए मैंने 3 लाइन में 6 जीरोस कवर कर लिया मैंने ठीक है 3 लाइन में 6 जीरोस कवर कर लिए नाउ
ये और ये बचे। अब ये दो जीरोस के लिए ऑब्वियस दो लाइन लगना है, दोनों एक लाइन में तो कवर हो नहीं सकते हैं। तो आपको जैसी भी बनानी है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो वर्टिकल। कितनी लाइंस लगी? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लाइंस लग रही है, which means here number of lines is actually equal to number of rows and columns. और ये चीज हमने एक्चुअली ऊपर नहीं लिखी, यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेप 4 के नीचे। here number of lines is not equal to number of rows or columns. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी असाइनमेंट। ठीक है, अच्छा ये 5 बाय 5 का टेबल है, 6 लाइन तो लग ही नहीं सकती है। 5 लाइन में तो वैसे भी पूरा टेबल कवर हो सकता है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि 4 में पॉसिबल है क्या, या 3 लाइन में पॉसिबल है क्या। अब असाइनमेंट करनी है वापस, ये पूरी वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। दिस विल बी 14, 3, 0, 8, 0, 0, 12, 9, 11, 0, 0, 4, 3, 2, 1, 19, 2, 0, 0, 4, 37, 0, 21, 24, 23। फाइन, अब असाइनमेंट करने हैं, मतलब जहां जीरोज है वहां पे आपको प्लेस करना है कि भाई हाँ हम यहाँ करने वाले हैं, ये जॉब असाइन करने वाले हैं। ठीक है, बट कंपल्सरी असाइनमेंट्स फर्स्ट। जिस रो या जिस कॉलम में एक अकेला जीरो होगा उसको पहले असाइन करो। मैं अगर रो में देखूं तो इसमें दो जीरोज है, इसमें दो जीरोज है, इस रो में एक ही जीरो है। आई हैव टू असाइन दिस, ये असाइनमेंट करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ये असाइन हुआ है, ए को ये वाला काम नहीं दे सकते, उसको उसका काम मिल गया। ठीक है, मतलब मैं अगर ए के एंगल से देखूं तो एक असाइनमेंट हो गया है, तो उसी कॉलम में दूसरा जीरो नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड वाले में भी अब एक ही जीरो बचा, विच मीन्स मुझे ये भी असाइन करना ही पड़ेगा। अभी मुझे ये भी असाइन तो करना ही पड़ेगा। इस असाइनमेंट के वजह से क्या हुआ, ई को अब ये वाला काम नहीं करते आएगा, जिसके वजह से इस रो में क्या हुआ, एक ही जीरो बचा, एक ही जीरो बचा, ये मुझे असाइन करना पड़ेगा। जिसके वजह से क्या होगा, सी में जो दूसरा जीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अब सी ये काम नहीं कर सकता, उसने एक काम हाथ में ले लिया है। जिसके वजह से इधर अब एक ही जीरो बचा, असाइन करना पड़ेगा, एक ही जीरो बचा है, ये असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बचाइए, ये तो जिस रो और कॉलम में है उसमें एक ही है, ये तो असाइनमेंट कंपलसरी हो गई। ठीक है, तो विल से देयरफॉर द असाइनमेंट इज जॉब मशीन
and profit. This will be profit rupees. जॉब 1 2 3 4 5 आपने किसको कौन सा मशीन असाइन किया है? जॉब 1 को मशीन सी असाइन किया है, जॉब 2 को मशीन ई असाइन किया है, जॉब 3 को मशीन ए असाइन किया है, जॉब 4 को मशीन डी असाइन किया है एंड जॉब 5 को मशीन बी असाइन किया। व्हाट आर द प्रॉफिट्स? नाउ CEADB प्रॉफिट्स के लिए ओरिजिनल टेबल देखो। 1 को सी असाइन किया है, 2 को ई असाइन किया है, 3 को ए असाइन किया है, 4 को डी असाइन किया है और 5 को बी असाइन। तो एक्चुअली उस प्रोसेस ने मिनिमाइज करके दिया है, बट क्योंकि हमने वैल्यूज इन्वर्ट करती थी, उल्टी कर दी थी, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू कर दी थी, उसने सबसे छोटी वैल्यू सिलेक्ट करी, बट हमारे ओरिजिनल टेबल के हिसाब से वो सबसे बड़ी वैल्यूज थी। ठीक है, दैट्स 40 36 40 36 62। 40 36 40 36 and 62. So this is what 40 30 70 110 140 200 212 214 214. So the maximum profit is 214. ठीक है, ये पीछे गलत दिया है इसका आंसर। विल से therefore maximum profit is 214। ठीक है, पीछे 94 दिया है विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 94 का 94 से ज्यादा प्रॉफिट तो आप ओरली करके भी निकाल सकते हो, किसी भी चीज असाइनमेंट, ओरल असाइनमेंट करके भी निकाल सकते हो, किसी का भी असाइनमेंट 94 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, यहाँ ये तो दिखता ही है कि दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज गेटिंग सिलेक्टेड। मैंने अगर उसके साथ ये भी असाइन कर दिया तो भी 102 की टोटल हो जाती है, 94 तो पॉसिबल ही नहीं आती। ठीक है, तो दिस इज द असाइनमेंट एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोगों ने जो नॉर्मल प्रोसेस सीखा है उससे सिर्फ मिनिमाइज होता है, ये ध्यान में रखो। मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको एक स्टेप एडिशनल करना है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द होल टेबल, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द होल टेबल, फिर आपका नॉर्मल प्रोसेस वो बराबर आपको वैल्यूज दे देगा। ठीक है, तो दिस इज सम नंबर 3। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 4। इसको क्या, नाउ फोर्थ सम इज 4 new machines M1 M2 M3 and M4 are to be installed in a machine shop. There are 5 vacant places A, B, C, D and E available. Now because of limited space, machine M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A. The cost matrix is given below. Now ये cost matrix है. The question says find the optimal assignment schedule. Assignment की spelling गलत है but छोड़ दो. Now यहाँ भी optimal बोला है, but यहाँ पे आपको दी है
cost matrix. Now if these are cost, ऑप्टिमल कब आएगा? जब कॉस्ट मैक्सिमम हो या कॉस्ट मिनिमम। तो बेस्ट पॉसिबल केस तब होता है ऑब्वियसली जब कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन। पिछले क्वेश्चन में यही ऑप्टिमल से हमने मैक्सिमाइज समझा था, इसमें यही ऑप्टिमल वर्ड से हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट दिया है तो ऑप्टिमम तब होगा जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बेस्ट पॉसिबल केस क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉस्ट के केस में बेस्ट पॉसिबल केस क्या है? मिनिमम कॉस्ट। तो यहां पे मिनिमाइजेशन करना है, तो इस केस में द प्रोसेस इज नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सम है मिनिमाइजेशन का, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे दो एडिशनल चीजें हो रही है। एक, देर आर रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट्स M2 जो है वो C पे नहीं जा सकता और M3 जो है वो A पे नहीं जा सकता। अलाउड नहीं, फॉर सम रीजन अलाउड नहीं है, वो असाइनमेंट करना ही अलाउड नहीं। ठीक है, उनका कहना है जगह नहीं है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस। मशीन्स बड़ी है, तो बड़ी मशीन है तो M2 C पे नहीं जा सकती और M3 A पे नहीं जा सकती। ठीक है, तो एक तो ये चीज टैकल करनी है। दूसरी चीज, नाउ देर आर 5 प्लेसेस एंड 4 मशीन्स। 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स है और 4 रो है। दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड, बैलेंस तब होता है जब दोनों सेम होते हैं। हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमारी मेथड के लिए, जो मेथड से हम सॉल्व करते हैं उसके लिए, द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज हैव टू बी सेम। हैव टू बी सेम। तो वो सेम करने के लिए क्या करना और ये रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए क्या करना, लेकिन लेट अस टैकल दिस। इसको आप स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, लेट अस टैकल दिस। क्या कहना है इसका कि M2 C पे नहीं जा सकता और M3 A पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो वी कॉल दिस रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट, इस पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये दो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, प्लेसिंग अ वेरी हाई वैल्यू infinity at the place of restricted assignments. At the place of restricted assignments. मतलब हमारा टेबल कैसा दिखेगा? यहाँ पे जहां रेस्ट्रिक्शन है उसकी जगह हम लोग इन्फिनिटी लिख देंगे, हमारा टेबल ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्यों? बता। हमारा जो प्रोसेस है वो लोएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करता है, बराबर है। हमारा प्रोसेस मिनिमाइजेशन का है। मिनिमाइजेशन मतलब लोएस्ट वैल्यू। अगर कहीं इतनी बड़ी वैल्यू है, इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू, तो ऑब्वियस है कि हमारे प्रोसेस में वो सिलेक्ट करेगा ही नहीं, बराबर है। हमारा प्रोसेस मिनिमाइजेशन का है। मिनिमाइजेशन में जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी वैल्यूज वो सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये ऑब्वियस है कि इंफिनिटी जितनी बड़ी वैल्यू वो कभी सिलेक्ट करेगा ही नहीं। तो अपने आप उस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। हमारा सॉल्यूशन के पैटर्न में वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू है और हमारा प्रोसेस मिनिमाइजेशन का। ठीक है, तो ये हुआ पहला चीज, इससे हम टैकल कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड चीज कि ये अनबैलेंस्ड है, मतलब 5 कॉलम और 4 रो है, तो हम बोलेंगे कि एक 5वां रो ऐड कर दो। ठीक है, 5 कॉलम है 4 रो है, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, 5वां रो ऐड कर दो। टेक इट एज M5, मशीन 5।
It will be a dummy machine. It will be a dummy machine with all the values 0. It will be a dummy machine with all the values 0. ठीक है, बैलेंस करना है तो ऐसे ही करते हैं अपन, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो और सारी वैल्यूज 0 ले लो। तो हम उसके लिए बोलेंगे ऑल्सो एडिंग अ डमी मशीन M5 with all the values as 0. Adding a dummy machine M5 with all the values as 0. क्यों? खुद के लिए लिख के रखो, since it is unbalanced problem, ताकि बाद में आपको ध्यान में रहे। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि वो अनबैलेंस्ड है, जितने रो जितने कॉलम सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहे। तो वो टेबल क्या बनेगा? दिस विल बी मशीन्स, और यहाँ क्या है? प्लेसेस। प्लेसेस विल बी ABCDE, machines will be M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, वैल्यूज क्या आएगी? दिस इज 4 6 10 5 6, 7 4 infinity 5 4, then infinity 6 9 6 2, infinity 6 9 6 2, then 9 3 7 2 3। और M5 हम लोगों ने डमी ऐड किया है विथ ऑल द वैल्यूज 0। ये बन गया हमारा टेबल। यहां से आगे का प्रोसेस नॉर्मल। ठीक है, लेट्स सी। स्टेप 1, subtracting the least value from each row। Subtracting least value from each row। This will be machines, places, ठीक है। फर्स्ट रो का लोएस्ट वैल्यू 4 है। 4 minus 4 is 0, 6 minus 4 2, 10 minus 4 6, 5 minus 4 1, 6 minus 4 2। ठीक है, सेकेंड का लोएस्ट वैल्यू जो है वो 4 है, तो 7 minus 4 3, 4 minus 4 0, infinity minus 4 is infinity। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, उसमें से 4 भी सब्ट्रैक्ट किया तो भी वो बहुत बड़ा नंबर ही बचेगा। 5 minus 4 is 1, 4 minus 4 is 0। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, लोएस्ट वैल्यू। इन्फिनिटी माइनस 2 इज इन्फिनिटी, 6 minus 2 is 4, 9 minus 2 7, 6 minus 2 4, 2 minus 2 0। इसका लोएस्ट वैल्यू भी 2 है। 9 minus 2 7, 3 minus 2 1, 7 minus 2 5, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1। और पांचवे का तो ऑब्वियस है, द लोएस्ट वैल्यू 0, तो कुछ नहीं बदलना है, वैसे भी सब जीरो है, क्या बदलेगा? फाइन, ये हुआ पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप इज टू सब्ट्रैक्ट लीस्ट वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। लेकिन आप देख सकते हो कि हर कॉलम का लोएस्ट वैल्यू तो 0 ही है, हम ही ने डाला है, बराबर है।
जब हमने M5 को 0 0 0 0 0 किया तो हमने क्या कर दिया, हर कॉलम का सबसे छोटा वैल्यू 0 बना दिया. दैट स्टेप बिकम्स इररिलेवेंट. We'll say since the least value of every column is 0, since the least value of every column is 0, the table remains same. तो हम स्टेप 2 जाएंगे सीधा कवरिंग ऑल जीरोस. कवरिंग ऑल जीरोस, यहाँ पे आएगा मशीन्स, यहाँ आएगा प्लेसेस, ठीक है. कवरिंग ऑल जीरोस है तो पूरा टेबल एज इट इज. फाइन. अब सोचो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर कवर किया तो कितने जीरोस कवर हो. फर्स्ट रो में एक, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में एक, फोर्थ रो में एक, फिफ्थ रो में पांचों जीरोस कवर हो जाएंगे. वर्टिकली सोचो, इधर दो जीरोस, इधर दो जीरोस, इधर एक, इधर एक, इधर चार. तो फर्स्ट सिलेक्शन तो बहुत ऑब्वियस है, ये पांचों जीरोस एक लाइन में कवर होते हैं, तो उसके लिए एक लाइन सफिशियंट है. हमको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन में सब कवर करना है, तो ये पांच कवर हो गए. सेकेंड वाला भी ये ऑब्वियस है कि ये आपको करना ही पड़ेगा. दो लाइंस में आपके 8 जीरोस कवर हो. ना क्या क्या बचा, एक, दो, दो. तो ये दोनों को कवर करने के लिए आपको लाइन खींचनी है. बराबर, दोनों एक लाइन में तो कवर हो नहीं सकते. तो अब हॉरिजॉन्टल खींचनी है या वर्टिकल खींचनी है, दैट इज अप टू यू. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. तो मैं ये जीरो के लिए एक हॉरिजॉन्टल और ये जीरो के लिए एक हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूं. द नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड हियर इज एक, दो, तीन, चार. बट टेबल का ऑर्डर 5 बाय 5 का है. टेबल का ऑर्डर 5 बाय 5 का है. तो ऑब्वियस है कि वो करना पड़ेगा. हियर number of lines is not equal to number of rows or columns. चार लाइन से कवर हो गया, जबकि पांच रो और कॉलम. Which means our step 3 would be taking the least value from uncovered elements, subtracting from uncovered elements, and adding it to intersected elements. So taking least value from uncovered elements and adding it to, sorry, subtracting it from uncovered elements and adding it to intersected elements.
This will be machines, places, so which are the uncovered elements now? These are the uncovered elements. उसकी सबसे छोटी वैल्यू है 1, तो वो अनकवर्ड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब यही शेडेड एरिया में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और इंटरसेक्शन में ऐड होगी, मतलब 1, 2 और 3, ये 3 जगह ऐड होगी 1 की वैल्यू। तो लेट्स सी, पहला रो जो है इट विल बी 0 2 6 1, यहां ऐड हो जाएगा 3। सेकेंड रो वुड बी 3 0 इंफिनिटी 1, यहां ऐड हो जाएगा 1। थर्ड रो में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंफिनिटी माइनस 1 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 इज इंफिनिटी, 4 माइनस 1 इज 3, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 1 3, ये 0 एज इट इज रहेगा। फोर्थ रो में 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0, 0 एज इट इज रहेगा। और लास्ट लाइन कवर्ड है एज इट इज रहेगी, सिर्फ इंटरसेक्शन में एक ऐड हो जाएगा। नाउ अगेन covering all zeros, so the machines, places, तो जीरोस कवर करना है, टेबल एज इट इज पूरा रहेगा। नाउ लेट्स सी, हॉरिजॉन्टली 1 1 1 3 और 4, वर्टिकली 2 3 1 2 2। ठीक है, तो मेरा पहला प्रेफरेंस तो ऑब्वियस है ये 4 जीरोस एक साथ। ठीक है, तो ये यहाँ 2 और यहाँ एक ही जीरो बचता है फिर। तो सेकंड प्रेफरेंस भी ऑब्वियस हो जाता है कि ये 3 जीरोस एक साथ, मतलब 2 लाइंस में 7 जीरोस कवर हो गए मेरे। 2 लाइन में 7 से ज्यादा जीरोस कवर करना है, पॉसिबल नहीं है। अब बचा 1 2 और 3, ये तीनों में से कोई भी 2 जीरो एक साथ कवर नहीं हो सकता। इन तीनों जीरो के लिए अपनी अपनी एक एक लाइन लगेगी। तो ये 2 और 3, आप चाहिए तो हॉरिजॉन्टल खींच लो उनके लिए, ठीक है, डजेंट मैटर। बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइंस लग रही है, तो विच मीन्स हियर number of lines is same as number of rows or columns, which means basically हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। दिस विल बी स्टेप 5। This will be machines, places, A B C D E, machines में M1 M2 M3 M4 M5। असाइनमेंट है, वैल्यूज वही रखनी है।
ठीक है, तो अब विल स्टार्ट विथ कंपल्सरी असाइनमेंट्स। जहां जिस रो या कॉलम में सिंगल जीरो दिख रहे हैं वहां से शुरू करो। तो मुझे फर्स्ट रो में एक ही जीरो दिख रहा है, मुझे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ए में जो दूसरा जीरो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, मुझे सेकेंड रो में भी एक ही जीरो दिख रहा है, वो भी असाइन करना पड़ेगा, जिसके वजह से उस कॉलम में जो बचे दो जीरोज है ये दोनों कैंसल आउट हो जाता है, नहीं असाइन कर सकते। मुझे थर्ड रो में भी एक ही जीरो दिख रहा है, असाइन करना पड़ेगा, जिसके वजह से इस कॉलम का जो दूसरा जीरो है वो कैंसिल हो जाएगा। मुझे फोर्थ रो में भी एक ही जीरो दिख रहा है अब बचा हुआ, बाकी तो कैंसिल होगा, तो वो मुझे असाइन करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसमें ये कैंसिल आउट हो जाता है। और फिर पांचवें रो में एक ही जीरो बचा, वो भी आपको असाइन करना ही पड़ेगा। पांचवा एक्चुअली डमी है, M5 इट्स डमी मशीन। So we'll say therefore the assignment is machines, places एंड जो वैल्यूज आपको दी है वो है कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट एंड आई थिंक वो रुपीज में ही दी है आपको। द कॉस्ट मैट्रिक्स बोला है, रुपीज नहीं दिया है तो रुपीज नहीं लिखेंगे, लेट इट बी एज इट, सिर्फ कॉस्ट लिखेंगे, सिर्फ कॉस्ट बोला है, विल राइट इट एज इट। ठीक है, तो मशीन्स M1 M2 M3 एंड M4, बस M5 डमी है उसको छोड़ दो। ठीक है, डोंट असाइन द डमी पार्ट, डमी है वो आपने जबरदस्ती घुसाया था सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, इस असाइनमेंट का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मशीन है ही नहीं अपने पास भेजने के लिए। तो M1 गोज टू A, M2 गोज टू B, M3 गोज टू E, M4 गोज टू D, बस। ठीक है, यहां पे बोलना है तो बोल सकते हैं M5 गोज टू C, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है, मतलब दैट इज नॉट एन असाइनमेंट एट ऑल क्योंकि वो मशीन है ही नहीं आपके पास। ठीक है, ओरिजिनल टेबल से देखो कॉस्ट क्या है, इसको A B E और D, that is 4422, 4422, this will be 4422, that will be 12. So we'll say minimum cost is 12. 12 what मालूम, it is just 12। ठीक है, कुछ तो यूनिट होगा, रुपीज होगा, क्या होगा मालूम नहीं, बट राइट नाउ इट इज जस्ट 12। क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ ये देखो, जहां आपने इंफिनिटी प्लेस किया था ना वो एंड तक इंफिनिटी रहा, बदला ही नहीं, इसीलिए वहां कभी कोई असाइनमेंट आएगा ही नहीं, वो इंफिनिटी रह जाएगा हर बार, हर बार। ठीक है, नाउ ऐसे केस में एक क्वेश्चन यूजुअली मुझे ये आता है कि अगर ये सम मैक्सिमाइजेशन के लिए होता तो हम क्या डालते हैं। अगर ये सम मैक्सिमाइजेशन के लिए होता तो हम यहां माइनस इंफिनिटी डालते थे। ठीक है, अभी राइट नाउ ये सम नॉर्मल था, मिनिमाइजेशन का था, इसके लिए मैंने इंफिनिटी डाला।
ठीक है, मुझे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यही सम अगर मैक्सिमाइजेशन के लिए होता और रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होती तो हम क्या करते? तो मेरा कहना रहता है कि हम इन्फिनिटी नहीं माइनस इन्फिनिटी प्लेस करते हैं। उससे क्या होता? ये माइनस इन्फिनिटी होता, ये माइनस इन्फिनिटी होता। ठीक है, उससे क्या होता? जब आप जब आप मैक्सिमाइजेशन का अगर सम है तो आप हमेशा हाईएस्ट वैल्यू में से सबट्रैक्ट करते हो। इस टेबल की लार्जेस्ट वैल्यू वुड हैव बीन 10। हमको स्टेप करना पड़ता था 10 माइनस द होल टेबल। 10 माइनस होल टेबल क्या हो जाता था? जैसे ये है 10 - 4, इधर आ जाता 6, यहां आता 10 - 6 विच इज 4, यहां आता 10 - 10 0, 10 - 5 इज 5, 10 - 6 इज 4। ऐसा जब यहां आता तो वो होता 10 माइनस माइनस इंफिनिटी। इट वुड हैव बीन 10 माइनस माइनस इंफिनिटी, मतलब 10 प्लस इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी। फिर वो इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जहां माइनस इंफिनिटी है वो प्लस इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाता था मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, जब हम वो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस होल टेबल करते थे तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं है नहीं, बट अगर एग्जाम में रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट्स के साथ मैक्सिमाइजेशन करना है तो इंफिनिटी नहीं माइनस इंफिनिटी प्लेस करो। ठीक है, फाइन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 4। ठीक है, ना क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपको चाहिए तो आप एक बार करके देख सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं उसको लूंगा ही। ठीक है, चलो आगे का विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।